बजट को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा मिडिल क्लास को ताकत देने वाला बजट है, युवाओं को मिलेंगे अनगिनत अवसर। बजट के बाद बोले पीएम मोदी, कहा हम सब मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाएंगे। बजट के बाद बोले पीएम मोदी, कहा रोजगार और स्वरोजगार पैदा करना हमारी सरकार की पहचान है। आर्थिक सर्वे पे कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा भारत की स्थिति नाजुक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 किया पेश, युवाओं को मिला कई सौगात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आम बजट पेश, पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया। आम बजट में सरकार ने गिनाई 9 प्राथमिकताएं, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ का दिया प्रावधान। आम बजट में सरकार का बड़ा ऐलान, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण देने का प्रावधान। 4 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा, रोजगार के लिए 1 करोड़ लाख का प्रावधान। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के लिए दिए कई बड़े ऐलान, बिहार के सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, मोदी सरकार के बजट में बिहार को पहली बार मिला एक्सप्रेसवे। बजट में युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने मिलेगा भत्ता। बजट में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, हर महीने मिलेगा 5,000 रुपए। किसानों के लिए बजट में बड़े ऐलान, नए क्रेडिट कार्ड जारी करेगी सरकार। आंध्र प्रदेश को लेकर बजट में बड़ा ऐलान, आंध्र प्रदेश को दी गई विशेष वित्तीय सहायता। बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 100 शहरों में बनाए जाएंगे औद्योगिक पार्क। बजट को लेकर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कहा अभी 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में कितनी नौकरी दी। नीतीश कुमार किंग मेकर रहे, लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया। आम बजट में बड़ा ऐलान, मोबाइल फोन और चार्जर होंगे सस्ते, कैंसर की 3 दवाओं को भी मिली राहत। वित्त मंत्री सीतारमण ने किया बजट पेश, मोबाइल फोन से लेकर सोना चांदी और कैंसर की दवाएं हुई सस्ती। इनकम टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, स्लैब में किया बदलाव, 3 लाख रुपए तक नहीं लगेगा कोई टैक्स। बाजार को रास नहीं आया बजट, सेंसेक्स 1000 टूटकर संभला। सीएम योगी का बजट को लेकर बड़ा बयान, कहा आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर और विकसित भारत का एक दस्तावेज है, उत्तर प्रदेश की आबादी इससे लाभान्वित होने वाली है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। बजट को लेकर डिंपल यादव का बड़ा बयान, कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में कुछ भी नहीं, किचन का भी नहीं रखा गया ध्यान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बजट को लेकर बड़ा बयान, कहा एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है ये बजट। बजट को लेकर शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा ये एक निराशाजनक बजट है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। बजट को लेकर मायावती का बड़ा बयान, कहा ये बजट कुछ धना सेठों के लिए है, गरीबों को मायूस करेगा। हरियाणा बीजेपी की राज्यसभा और लोकसभा सांसदों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, संसद भवन परिसर में हुई चर्चा।
जेल में बंद नेता नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन चुनाव प्रचार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तार नेताओं के वर्चुअल प्रचार की अनुमति से इनकार, कहा याचिका गलत इरादे से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कार्यालय को लेकर किए बड़े बदलाव, कहा छुट्टियों में भी खुलेंगे कोर्ट कार्यालय, 10 से 5 बजे तक होगा काम। कांवड़ पथ पर दुकानदारों के नाम बताने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा अपनी पहचान लिखना जरूरी नहीं, खाने में क्या डालना है वो बताना जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य से मिले राजभर, दोनों नेताओं की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल। सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में अगले 3 दिन बारिश का अनुमान, मुंबई सूरत में बाढ़ जैसे हालात। संघ सरकार के खींचतान के फैसलों के बीच सरकार ने बदला 58 साल पुराना फैसला, संघ के प्रोग्राम में अब शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ से बिगड़े हालात, द्वारका में भारी बारिश से डूबे कई गांव, वायुसेना ने 3 लोगों को किया रेस्क्यू। आईओसी ने लिया बड़ा फैसला, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को मिलेगा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। बटल सेक्टर में आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम, गोलीबारी में 1 जवान घायल। प्रियंका खड़गे ने सरकार पर बोला हमला, कहा कर्नाटक सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है बीजेपी। केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दिन सेंसेक्स हरे निशान में खुला, सेंसेक्स वर्तमान में 229.89 अंक की बढ़त के साथ 80,731.97 पर चल रहा। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर बेस कैंप से हुआ रवाना, सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। बलौदाबाजार हिंसा का जल्द होगा पर्दाफाश, गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया बड़ा बयान, कहा सीएम के निर्देश पर बनाई गई है सीमित षड्यंत्र की जांच। बजट में पहली बार हुआ उत्तराखंड का जिक्र, बादल फटने और भूस्खलन को लेकर सरकार करेगी मदद। सीएम साय ने प्रतिनिधि मंडल को किया संबोधित, कहा 3 जातियां अनुसूचित जनजातियों में होंगे शामिल, राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजा प्रस्ताव। रायपुर नगर निगम के जोन कमिश्नरों का तबादला, 10 में से 5 जोन के बदले गए कमिश्नर, निगम कमिश्नर ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में अब तक 401 मिलीमीटर बारिश, बालोद में सड़कों और स्कूल कैंपस में भरा पानी, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भी येलो अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश सुमन ध्यानी से की मुलाकात, राज्य से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। मैनपाट में पैदल चलकर स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, बच्चों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। गरियाबंद में छात्र छात्राओं को फीस के नाम पर अवैध वसूली का मामला आया सामने, 15,000 से 16,000 रुपए की हो रही है वसूली। बालोद में बारिश से घटिया निर्माण की खुली पोल, करोड़ों की लागत से बनी सड़क धंसी, पुलिस ने लगाई अस्थायी बैरिकेड। कानपुर में मामूली बात पर दबंगों ने युवकों को जमकर पीटा, पीड़ित के मुताबिक दबंगों ने फायर करने के बाद युवक को लाठी डंडों से पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अमरोहा में छात्रा के साथ दुकानदार ने की छेड़छाड़ का प्रयास, महिला ने दुकानदार को चप्पल से जमकर पीटा, पिटाई का लाइव वीडियो हुआ वायरल। मिर्जापुर में हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित ट्रक खाई में पलटा, हादसे में 1 की मौत। पीएम मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, यूक्रेन पर बोले हम शांति के समर्थक।